हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन किसे कहते हैं, इसका इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसके टाइप के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट के अंदर अपन पढ़ते हैं फर्स्ट इंट्रोडक्शन। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज फाउंड इन ऑल ग्रुप्स एंड टेंड्स टू बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो अलग अलग ग्रुप के अंदर डिवाइड होते हैं, उनकी क्वालिटी के आधार पर, उनकी रैंक के आधार पर, मेरिट के आधार पर डिवाइड होते हैं अलग अलग ग्रुप में। तो ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो हर ग्रुप में देखने को मिलती है, हर सोसाइटी में देखने को मिलती है। टेंड्स टू बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ये जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, विभाजन की जो प्रक्रिया है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती रहती है। स्ट्रेटिफिकेशन इज अ हायरार्की ऑफ पोजीशंस। ये जो स्ट्रेटिफिकेशन है वो एक प्रकार का पदानुक्रम होता है, अनुक्रम होता है, इसमें सिस्टमेटिक होता है। हाई अथॉरिटी, लो अथॉरिटी, मिडिल अथॉरिटी, इस प्रकार ये पोजिशनिंग होती है इसके अंदर, सोसाइटी के अंदर। विथ रिगार्डेड टू इकोनॉमिक प्रोडक्शन, इसमें जो व्यक्ति होता है उसकी पोजिशनिंग वो निर्धारित होती है इसके इकोनॉमिक प्रोडक्शन के आधार पर। विच इन्फ्लुएंस्ड द सोशल रिवार्ड टू दोज इन पोजिशंस। एक व्यक्ति जिसकी समाज के अंदर एक पद है, पोजीशन है, वो सामाजिक सम्मान के माध्यम से प्रभावित रहता है। जब वो अच्छा काम करता है तो सोसाइटी अर्थ उसको सम्मानित करती है, उसका जो पद होता है वो बढ़ता जाता है। इन जनरल सोशल स्ट्रेटिफिकेशन रेफर्स टू द रैंकिंग ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप इन एनी गिवन सोसाइटी। ये जो नॉर्मली अपन देखें तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, उससे तात्पर्य एक प्रकार की रैंक, ठीक है, किसी व्यक्ति की अपनी रैंक होती है, ठीक है, मेरिट होती है उस ग्रुप के अंदर, जो सोसाइटी के अंदर उसको दी जाती है। उस मेरिट के आधार पर, उस रैंक के आधार पर उस व्यक्ति का उस सोसाइटी के अंदर पद होता है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं इसके अंदर डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू बेबीलोन्स इंग्लिश डिक्शनरी, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन मीन्स प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग सोशल क्लासेस। ठीक है, ये जो इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग क्या है कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन से मतलब एक प्रकार की प्रोसेस, एक प्रकार की प्रक्रिया जिससे सामाजिक वर्गों का निर्माण होता है। इट इज़ द स्टडी ऑफ क्लासेस और स्टेटा। यहाँ पर अपन अध्ययन करते हैं वर्गों का, जिसके अंदर विभिन्न धर्मों के, विभिन्न कास्ट के लोग समाहित होते हैं। क्लास का मतलब ऐसा नहीं कि एक वर्ग विशेष के लोग आते हैं इसके अंदर, ऐसा कुछ नहीं। क्लास के अंदर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस के लोग शामिल होते हैं। इसमें अलग अलग लेवल होता है, उसका अपन अध्ययन करते हैं इसके अंदर। इन ए सोसाइटी मोस्टली द ग्रेडिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन एंड पॉलिटिकल पावर। ये जो अपन अध्ययन करते हैं क्लास, जो वर्ग का, समाज के अंदर जो वर्ग होते हैं उनका अध्ययन करते हैं, उसमें एक व्यक्ति की जो पॉलिटिकल पावर और उसके ऑक्यूपेशन के आधार पर उसके कहते हैं रैंक निर्धारित करते हैं। इसमें क्या होता है, ग्रेडिंग सिस्टम होता है। बेबीलोन इंग्लिश डिक्शनरी वो कहती है कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एक प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसके अंदर सामाजिक वर्गों का निर्माण होता है। इसके अंदर अपन जो क्लास वर्ग होते हैं या लेवल होते हैं सोसाइटी के अंदर, उनका अपन अध्ययन करते हैं। इसमें क्या होता है, ग्रेडिंग सिस्टम होता है, जिसमें व्यक्ति को उसकी ऑक्यूपेशन और पॉलिटिकल पावर के आधार पर उसको स्थान दिया जाता है समाज के अंदर। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन टाइप्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। फर्स्ट है एन ओपन सिस्टम। दिस इज आल्सो नोन एज ए क्लास सिस्टम। In this type of social stratification, positions are rewarded on the basis of merit and rank. Is bind individual achievement. ओपन सिस्टम में क्या होता है कि ओपन सिस्टम में क्या होता है, स्ट्रेटिफिकेशन, स्थिरीकरण होता है, एक लेवल होता है इसके अंदर भी। इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति होते हैं, ठीक है, उनको अलग ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। ओपन सिस्टम को हम क्या कहते हैं, क्लास या क्लास सिस्टम भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में एक व्यक्ति होता है, उसको सम्मानित किया जाता है उसकी मेरिट और रैंक के आधार पर, जो उस व्यक्ति ने अपने अचीव की थी अपनी लाइफ के दौरान। ठीक है, ये स्ट्रेटिफिकेशन ओपन में ही होता है कि हर व्यक्ति अपना टैलेंट के आधार पर, अपनी रैंक के आधार पर समाज में अपनी पोजीशन प्राप्त करता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्लोज सिस्टम। नेक्स्ट है क्लोज सिस्टम। दिस टाइप ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम इज आल्सो नोन एज ए कास्ट सिस्टम। ये जो क्लोज सिस्टम है, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं कास्ट सिस्टम भी बोलते हैं। ये जो टाइप है स्ट्रेटिफिकेशन का क्लोज सिस्टम, उसको बोलते हैं
कास्ट सिस्टम भी बोलते हैं। वेयर द स्टेटस इज एस्क्राइब्ड टू कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिटरमाइन पोजिशन। क्लोज सिस्टम में क्या होता है कि एक व्यक्ति को उसकी कास्ट के आधार पर, उसके कैरेक्टर के आधार पर उसकी पोजीशन दी जाती है। यहाँ पर मेरिट और रैंक का कोई आधार नहीं होता है, जबकि ओपन सिस्टम में होता है और रैंक मेरिट भी होती है। इसके अंदर क्या होता है, कास्ट वाइज व्यक्ति को स्थान दिया जाता है क्लोज सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंडियन कास्ट सिस्टम। देयर आर डिफरेंट थ्योरीज अबाउट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कास्ट सिस्टम। इंडिया के अंदर एक कास्ट सिस्टम होता है, जातिवाद एक तंत्र होता है जिसको स्थापित करने के लिए कई थ्योरी दी गई है इंडिया के अंदर। फर्स्ट है रिलीजियस थ्योरी, नेक्स्ट है बायोलॉजिकल थ्योरी, थर्ड है सोशियो हिस्ट्रिकल थ्योरी। अपन फर्स्ट पढ़ते हैं रिलीजियस थ्योरी। दिस थ्योरी एक्सप्लेन हाउ 4 वर्ण वर फाउंडेड। रिलीजियस थ्योरी कहती है कि जो अपने जो इंडिया है, वर्ल्ड है, उसके अंदर 4 प्रकार के वर्ण की स्थापना हुई है। द डिफरेंट वर्ण वर क्रिएटेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हिज बॉडी। डिफरेंट टाइप के जो वर्ण हैं, ठीक है, जाति हैं, वो क्रिएट की गई डिफरेंट पार्ट्स की, बॉडी के विभिन्न पार्ट से क्रिएट की गई है रिलीजियस थ्योरी के अकॉर्डिंग। उसमें फर्स्ट है ब्राह्मण्स क्रिएटेड फ्रॉम हिज हेड। जो ब्राह्मण थे उसकी उत्पत्ति थी, इसकी जो उत्पत्ति है, ठीक है, वो सिर से हुई है। ब्रह्मा एक भगवान थे, उनके सिर से हुई है, तो उसको फर्स्ट में रखा गया। सेकेंड है क्षत्रिय क्रिएटेड फ्रॉम हिज हैंड। जो सेकेंड जो कास्ट सिस्टम है, क्षत्रिय आते हैं उसके अंदर, उसकी जो उत्पत्ति मानी गई है वो हैंड से मानी गई है। नेक्स्ट है वैश्य क्रिएटेड फ्रॉम हिज थाई। जो उसकी उत्पत्ति है वैश्य, उसको थाई से हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है शूद्राज फ्रॉम हिज फीट। जो शूद्र है, कास्ट है, वर्ण है, उसकी उत्पत्ति किसी है, पैरों से हुई है। यह है रिलीजियस थ्योरी। रिलीजियस थ्योरी में बताया गया कि जो वर्ण हैं, डिफरेंट टाइप्स के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो वर्ण हैं, उनकी स्थापना, उसकी जो उत्पत्ति हुई है बॉडी के डिफरेंट पार्ट से हुई है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं बायोलॉजिकल थ्योरी। इसमें डिवाइड किया गया है ह्यूमन बींग्स को। फर्स्ट है सत्वा, सेकेंड है राजा एंड थर्ड है थॉमस। तो सत्वा के अंदर होता है इट इंक्लूड्स विजडम, हॉनेस्टी, गुडनेस एंड अदर पॉजिटिव क्वालिटीज़। ये सत्वा टाइप के जो लोग होते हैं उनके अंदर बुद्धि होती है, ईमानदारी होती है, अच्छाई होती है, और इन लोगों के अंदर क्या होती है, पॉजिटिव, ठीक है, क्वालिटी देखने को मिलती है, पॉजिटिव एटीट्यूड्स होता है। नेक्स्ट है जो राजा टाइप के जो लोग होते हैं, सेकंड कैटेगरी से लोग होते हैं, उसमें ऐसे लोगों को रखा गया है जिनके अंदर क्या होता है, पैशन, गौरव होता है, ठीक है, ईमानदारी होती है, वैल्यू और वीरता पाई जाती है। उनको अपन राजा टाइप के ग्रुप के अंदर रखते हैं, कास्ट के अंदर रखते हैं। थर्ड जो क्लास है उसमें थॉमस, इट इंक्लूड्स सच इज डलनेस, स्टुपिडिटी एंड अदर नेगेटिव क्वालिटीज़। ये थर्ड टाइप का जो क्लासिफिकेशन है कास्ट सिस्टम में, उसमें थॉमस में क्या हुआ, जैसे व्यक्ति जो कि मंदबुद्धि के होते हैं, बेकार होते हैं, जिनके अंदर नेगेटिव क्वालिटीज़ होती है, उनको रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपन अलग टॉपिक्स पढ़ेंगे। सेकंड जो पार्ट होगा उसमें अदर टॉपिक्स पढ़ेंगे।